कोई उपाय हो तो ऐसा बताओ जो हम उन पांडवों से, उस पांचाली द्रौपदी से अपने अपमान का बदला ले सके। और जैसे ही कहा तो मेरे भैया कहने लगा, मामा शकुनी बेटा, जब तक ये मामा जीवित है तब तक तुम्हारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता है, चिंता मत करो, हम तुम्हें कुछ उपाय बताते हैं। तो शकुनी ने जुआ खेलने की सलाह दी दुर्योधन को। और याद रहे, अगर देखा जाए तो पूरा महाभारत शकुनी ने कराया था, उस मामा ने। मामा वैसे तो ये शब्द बड़ा प्रिय लगता है क्योंकि माँ शब्द ही प्यारा होता है, और फिर उसमें तो डबल माँ आता है, मामा। और जितना अच्छा है उतना ही बेकार है। अब आप सोच रहे होंगे कि मामा की बुराई क्यों कर रही हो, तो एक कहावत तो सुनी होगी परीक्षित महाराज, एक कहावत सुनिए, या घर बिगाड़े आरो और या बिगाड़े सारो है। तो मामा जो होते हैं बड़े खतरनाक होते हैं। अगर जिंदगी में सुख शांति चाहो और जिंदगी में थोड़ी तरक्की चाहो तो मामा से 2 कदम थोड़े पीछे या आगे रहना चाहिए, बराबर पे नहीं चलना चाहिए कभी भी। और बताया अरे ऐसी बात बताई रही तुमको और बाबा तब पे ध्यान लगाई हो, कुशल चाहो जो जीवन में तो मामा से बच के रहियो। श्रवण कुमार जब नीर भरन को सरयू तट पे धाओ। श्रवण कुमार जिनके माँ पिता अंधे थे, वो अपने माँ पिता को लेकर के जा रहे थे तो उन्हें रास्ते में प्यास लगी थी। श्रवण कुमार पानी भरने के लिए गए थे और जैसे ही उस पात्र को पानी में डुबोया तो पानी की आवाज सुनी तो महाराज दशरथ ने तीर को छोड़ दिया था। वो तीर जाकर के श्रवण कुमार के लगा जिससे उनकी मृत्यु हो गई। तो किसने मारा? मामा ने। ये श्रवण कुमार जब नीर भरन को सरयू तट पे धाओ और राजा दशरथ ने तीर चलाओ सुरलोक कुलला से नहाओ। भोजराज कंस जो भगवान श्री कृष्ण के मामा थे, जिन्होंने अपनी बहन देवकी और अपने बहनोई वसुदेव को मथुरा की जेल में बंद कर दिया था, 6 बच्चों को मार दिया था और बाद में आकर के भगवान कन्हैया ने मामा कंस को मारा। बड़ा दुख दिया उन्होंने अपनी बहन को। बताया कंस थे मामा श्री कृष्ण के भारी पाप कमाए, बहना अपनी को दुख दिए और 6 भागे मरवाए। हे माधव मामा अभिमन्यु के चक्राव्यूह चलाओ। भगवान कन्हैया भी मामा थे अभिमन्यु को, जिन्होंने चक्राव्यूह रचवाया था। अर्जुन को लेके चले गए थे, अभिमन्यु को मरवा दिया था। हे माधव मामा अभिमन्यु के चक्राव्यूह रचवाओ और अर्जुन को मार ले गए अभिमन्यु मरवाओ। शकुनी मामा दुर्योधन को महाभारत रचवाओ
सोने का हिरण बन के सीता के सामने से निकला था तो सीता ने प्रभु श्री राम से जिद की थी, प्रभु हमें यही हिरण चाहिए सोने का। तो राम ने समझाया, सीता कहीं सोने का हिरण होता ही नहीं। सीता बोली, भगवान अभी देखा है, मुझे हिरण चाहिए तो वही चाहिए। न राम उस हिरण को लेके जाते और ना मारीच सोने का हिरण बन के सीता के सामने से निकलता। न सीता जिद करती और न राम जाते, न रावण सीता को चुरा के ले जाता, न रावण की लंका जलाई जाती और न रावण मारा जाता। तो किसने कराया? मामा ने, मारीच ने। मारीच बनाया माया मृग सीता हरण कराओ, कुटुंब सहित है रावण को सत्यानाश कराओ। कछु मरवाई गए, कछु कटवाई गए, कछु करवाई गए घाई। कछु मरवाई गए, कछु कटवाई गए, कछु करवाई गए घाई। और मामन में नालायक मामा युरई वारो। अब परीक्षित महाराज, ये तो मामा हो गए रामायण गीता महाभारत के। अब आ जाओ कलयुग में, तो अभी चल रहा है। देखा होगा आपने, अगर घर में बेटा या बेटी की शादी हो गई तो फिर मामा आता, कुर्ता पजामा पहन के पूरे दिन कुर्सी को तोड़ेंगे, बैठ गए। और अगर थोड़ी सी भी कमी रह गई लड़की वाले की तरफ से तो सीधो मुंह पे ही कह देते हैं कि ये चीज ना आई है। इंसान अपना होकर के बात को संभालता है, लेकिन मामाओं में इस बात की खासियत होती है। अब जरा सोचो, अब बेचारा जिस घर में शादी हो, बेटी का पिता या भाई माँ बहन सब कितने प्यार से सब कुछ सजाते हैं, अपने हिसाब से कुछ भी चीज की कमी नहीं रखते हैं। अगर फिर भी कोई छोटी सी मिस्टेक हो जाए तो मामा बस जी गुड़ा भाग लगाते रहते हैं बैठे कि कुछ चीज की कमी तो नहीं है। और अगर थोड़ी सी चीज रह गई तो खड़े हुए के सीधे बोल देते, यानी अपनी टांग जरूर अड़ाए देते बीच में। पिटिया वालों ताकते तो है जाति जितनी साम, अरे लड़की वालों ताकते तो है जाति जितनी शाम। अरे बीच में आए के टांग अड़ाए दे फसल को मामा। इसलिए कहते हैं मामाओं से हमेशा सावधान रहना चाहिए कि मामा शब्द जितना प्यारा होता है उतना बेकार भी होता है। अगर शकुनी जुआ खेलने की सलाह न देता, ना पांडव द्रौपदी को हारते जुआ में, और ना भरी सभा में द्रौपदी का चीर खींचा जाता, ना ये महाभारत का युद्ध होता। मेरे भैया, धीरे धीरे समय गुजरता चला जाता है। कहते हैं शकुनी के पास में जो फांसे थे वो शकुनी के पिता महाराज सुबल की हड्डी के बने हुए थे। वो फांसे शकुनी के बस में थे, और इसलिए कहते हैं कि शकुनी कभी धर्म से नहीं जीत पाया था महाराज, हमेशा अधर्म से जीतता था। फांसों को डाल के बाजी को पलट देता था, क्योंकि वो फांसे उसके बस में थे। इसलिए धीरे धीरे करके
पांचों पांडवों की धन दौलत राजपाट सब कुछ ले लिया और बाद में धर्मराज उठ के खड़े हुए और धर्मराज ने एक बात कही, सुनो दुर्योधन, हमारे पास जो कुछ था सब कुछ तुमने जीत लिया और फिर हम तो भाई भाई में कभी हार जीत नहीं मानी जाती। अगर तुम्हारी जीत है तो हमारी जीत है और हमारी जीत है तो तुम्हारी जीत है। कहने लगा ऐसे कैसे? बिल्कुल नहीं, अभी तो तुम्हारे पास में एक बहुत अच्छी चीज है जिसका वर्णन हम शब्दों में नहीं कर सकते हैं। बोले ऐसा क्या है? कहने लगा दुर्योधन, अभी तो तुम्हारे पास में द्रौपदी है, द्रौपदी को दांव पर लगा दो और क्या पता तुम जीत जाओ। तो बोले वाले पांडव नहीं समझ पाए, द्रौपदी को दांव पर लगा दिया। उस दुर्योधन ने और उस मामा शकुनी ने फांसों को डाला, बाजी को पलट करके द्रौपदी को भी जितवा दिया। 500 पांडव नीचे को गर्दन करके बैठ गए। दुर्योधन जाकर के राज सिंहासन पर बैठ गया और जैसे ही राज सिंहासन पर बैठा है मेरे भैया दुशासन को बुलाया और एक बात कही, चले जाओ उस पांचाली द्रौपदी को खींच के मेरे राज दरबार में लेकर के आओ। बोला है दुर्योधन। और वह पांचाली को खींच के सभा में भैया साड़ी दिए उतारे नगिन कर नारिया और पंडा